कर्नाटक में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री और जनता दल सेक्युलर के वरिष्ठ नेता एच टी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर अब आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया नियमों के मुताबिक नहीं चल रही है। कुमारस्वामी ने दावा किया कि रामनगर जिले के कुछ इलाकों में बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करने के बजाय बड़ी संख्या में लोगों को कम्युनिटी हॉल में बुलाकर एक साथ पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। उनके मुताबिक यह निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। उन्होंने रामनगर के डिप्टी कमिश्नर की भूमिका पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुमारस्वामी ने सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री के प्रभाव में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं के दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही चुनाव आयोग ने अब तक इस संबंध में ऐसा कोई निष्कर्ष जारी किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि यदि वे एसआईआर प्रक्रिया में सरकार की बात नहीं मानेंगे तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। कुमारस्वामी ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह का दबाव उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि इस मामले से जुड़े वीडियो, दस्तावेज और अन्य सामग्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी। उन्होंने चुनाव आयोग से रामनगर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। उधर मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि कहीं भी कम्युनिटी हॉल में लोगों को इकट्ठा कर मतदाता सत्यापन कराया जा रहा है तो यह पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बीएलओ घर घर जाकर ही मतदाताओं का सत्यापन करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि उनकी अपनी पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि भी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे विवाद पर चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई का इंतजार है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आयोग इस मामले में क्या फैसला लेता है और क्या किसी जांच के आदेश दिए जाते हैं। धन्यवाद।